श्री कृष्ण। जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराणको 168औं दिनमा म यहाँहरू समक्ष षड्धिकशततमो अध्याय प्रारम्भ करने जा रहा हूँ। षड्धिकशततमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम शंबासुर और प्रद्युम्न का मायामय युद्ध, शंबरी की चिंता, देवराज इंद्र की आज्ञा से नारद जी का प्रद्युम्न को उनके पूर्ण स्वरूप का स्मरण दिलाना और आवश्यक कर्तव्य सुझाया है। आज इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राणनाथ नेट पर आ जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राणनाथ प्रजानाथ। तब शंबासुर ने कुपित होकर अपने साथियों से कहा, वीर, तुम शीघ्र ही मेरे रथ को शत्रु के सामने ले चलो, जिससे अपना अप्रिय करने वाले इस प्रद्युम्न को मैं अपने बाणों से मार डालूं। तब स्वामी का यह वचन सुनकर उनका प्रिय करने वाले सुतने उस संपूर्ण भूषित रथ को आगे बढ़ाया। उस रथ को आते देख प्रद्युम्न के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत कुपित हो धनुष लेकर उस पर एक सुवर्ण भूषित बाण रखा और उस बाण से सांबरासुर का क्रोध बढ़ाते हुए उसे रणभूमि में घायल कर दिया। उस बाण ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई थी। इससे वह देवशत्रु शंबर अत्यंत व्याकुल हो अचेत हो गया और रस शक्ति का सहारा लेकर टिका रहा। फिर होश में आने पर कुपित हुए शंबासुर ने धनुष हाथ में ले 7 पैने बाणों द्वारा श्री कृष्ण कुमार पर प्रहार किया। इसको फिर सुनिए। प्रद्युम्न के नेत्र हर्ष से खिल उठे। फिर होश में आने पर कुपित हुए सांबरासुर धनुष हाथ में ले 7 पहिने बाणों द्वारा श्री कृष्ण कुमार पर प्रहार किया। उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही प्रद्युम्न ने 7 सैकड़ों से मारकर 7 बार खंडित किया। साथ ही 70 तीखे बाणों से सांबरासुर को घायल कर दिया। इसके बाद गिद्ध और मोर की पंख लगे हुए 1000 बाणों की क्रोध पूर्वक वर्षा करके उसने पूर्ण सांबरासुर को आहत कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को अप्लावित कर देता है, समस्त दिशाएं और विदिशाएं बाण धरा से आवृत हो गई। आकाश में अंधकार छा गया। दिन कर सूर्य का दिखना बंद हो गया। तब सांबरासुर ने वैद्युता शास्त्र का प्रयोग करके अंधकार का निवारण कर दिया और प्रद्युम्न के रथ की
रथ की बैठक में बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन प्रद्युम्न ने अपने साथ हाथों की फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले बाण से शत्रु के उस अस्त्र जाल को अनेक टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। श्री कृष्ण कुमार द्वारा जब बाणों की महावृष्टि शांत कर दी गई, तब काला काल संबर ने माया द्वारा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वृक्षों की उस वर्षा को बढ़ाती हुई देख प्रद्युम्न क्रोध से से हो गए। फिर तो उन्होंने आग्नेय शास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा समस्त वृक्षों का नाश कर डाला। वृक्षों की वर्षा नष्ट हो जाने पर उसने शिला समूह बरसाना आरंभ किया। परंतु प्रद्युम्न ने युद्ध स्थल में वायव्य शास्त्र का प्रयोग करके उन शिलाओं को दूर हटा दिया। प्रजानाथ तब प्रतापी देवशत्रु संबर ने दूसरी माया प्रकट की। उसने धनुष तान कर प्रद्युम्न के रथ पर सिंह, व्याघ्र, बराह, तरक्षु, शेई, रीछ, बानर, मेघों के समान काले काले हाथी, घोड़े और ऊंटों के रूप में बाणों का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने गंध गंधर्व वर्षा प्रयोग करके उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रद्युम्न ने वह माया नष्ट कर दी। यह देखकर क्रोध से मूर्छित हुए शंबरासुर ने दूसरी माया प्रयोग किया। उसने धनुष तान कर प्रद्युम्न के रथ पर सिंह, व्याघ्र, बराह, तरछु, शेई, रीछ, बानर, मेघों के समान काले काले हाथी, घोड़े और ऊंट के रूप में बाणों का वर्षा किया। प्रद्युम्न ने गंधर्व शास्त्र का प्रयोग करके उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रद्युम्न की वह माया नष्ट कर दी। यह देखकर क्रोध से मूर्छित हुए समरासुर ने दूसरी माया का प्रयोग किया। अब समरासुर का दूसरी माया शुरू होते हैं। उनकी 60 वर्षों की अवस्था के नव यौवन संपन्न बहुत से गजराज प्रकट किए, जिनके समस्त जिनके मस्तिष्क से मद की धारा फूट रही थी। उनके ऊपर अच्छे अच्छे महावत बैठे थे। उन्हें युद्ध की सज्जा से सजाया गया था। वे सब के सब युद्ध की कला में चतुर जान पड़ते थे। उस गजराज माया को अपनी ओर आती देख कमल नयन महामना श्री कृष्ण कुमार ने श्री सिंह रूपिणी माया के प्रयोग का विचार किया। बुद्धिमान रुक्मिणी नंदन के द्वारा जब वो सिंह मही माया रची गई, तब जैसे सूर्योदय से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार वह हाथियों से युक्त माया विलीन हो गई। उस हस्तिमयी माया का नाश हुआ देख महान असुर दानव राज संबर ने दूसरी मोहिनी नामक माया का प्रयोग किया। मय द्वारा निर्मित उस मोहिनी माया को देखकर पराक्रमी प्रद्युम्न ने संघास्त्र के द्वारा उसका नाश कर डाला। जब वह माया भी नष्ट हो गई, तब कुपित हुए महातेजस्वी दानवराज शंबर ने सिंह मही माया की सृष्टि की। सिंह के अपने ऊपर आते देख प्रतापी रुक्मिणी कुमार ने गंधर्वार्ष गंधर्वार्ष लेकर सर्वों की सृष्टि की। वे 8 पैरों वाले तथा प्रचंड बलशाली थे। नख और दाढ़े ही उस उनके आयुध थी। जैसे वायु बादलों के उड़ा देती है, उसी प्रकार उस सर्भों ने शत्रु के उन सिंहों को मार भगाया। सर्वमयी माया से सिंहों को भागती देख संबरासुर इस चिंता में पड़ा कि मैं किस प्रकार प्रद्युम्न का वध करूं। अहो, मैं बड़े मूर्ख स्वभाव का हूं, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में ही इसका वध नहीं कर डाला। अब तो जवानी का शरीर पाकर यह दुर्बुद्धि शत्रु संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता भी हो चुका है। अतः युद्ध के युद्ध के मुहाने पर आते हुए खड़े हुए इस शत्रु का मैं किस प्रकार वध करूंगा। अच्छा, वह पन्नगी नामक अत्यंत दुस्सह एवं भीषण माया अभी मेरे पास मौजूद है, जिसे
अ, असुर घाती देवाधिदेव महादेव जी ने मुझे दिया था। विषधर सर्पों से उक्त उस मायामयी मैं सृष्टि करता हूँ, उससे यह बलवान मायामय दुष्टात्मा शत्रु अवश्य दग्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर उस असुर ने पन्नगी माया की सृष्टि की, जो विष की ज्वालाओं में से व्याप्त थी। उस सर्पमयी माया से संवर ने रथ, घोड़े और सारथी सहित प्रद्युम्न को सर्पाकार बाणों के बंधनों द्वारा बांध लिया। अपने को सर्पों से बद्ध होते देख वृष्णि वंशी प्रद्युम्न ने सर्पों को नाश करने वाली सौपर्णी गरुड़ संबंधिनी गरुड़ समधिनी माया का चिंतन किया। प्रद्युम्न ने ज्यों ही उस माया माया का चिंतन किया, त्यों ही वहां बहुत से गरुड़ पंछी आकर विचरने लगे और वे महाविषधर सर्प नष्ट हो गए। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर देवता और असुर सभी प्रद्युम्न की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे द्वारा जो इस माया की पराजय हुई है, इससे हम बहुत संतुष्ट है। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर सामरासुर ने पुनः सोचा, अभी मेरे पास सुवर्ण भूषित मुद्गर है, जो कालदंड के समान भयंकर है। वह युद्ध में देवता दानवों और मानवों के द्वारा भी प्रतिहत होने वाली नहीं है। मैं उसी का प्रयोग करूंगा। पूर्व काल में परम संतुष्ट हुई पार्वती देवी ने मुझे वह मुद्गर दिया और इस प्रकार कहा, सांबर तू यह संपूर्ण भूषित मुद्गर ग्रहण कर। मैंने अपने शरीर से अत्यंत दुष्कर तपस्या करके इसकी सृष्टि की है। यह मायाओं का अंत करने वाला तथा समस्त असुरों का विनाशक है। इसके द्वारा मैंने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो बलवान एवं भयंकर दानव शुंभ और निशुंभ का उनके सैनिक गणों सहित संहार किया है। प्राण संकट की स्थिति आने पर ही तुझे अपने शत्रु पर इस मुद्गर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे कहकर पार्वती देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई थी। अतः मैं उसी श्रेष्ठ मुद्गर का अपने शत्रु पर प्रहार करूंगा। उस समय उसके मनोभाव को जानकर देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप शीघ्र ही प्रद्युम्न के रथ के पास चले जाइए और उन महाबाहु वीर को समझाइए तथा उन्हें उनके पूर्व जन्म का स्मरण दिलाइए। साथ ही सम्रासुर के वध के लिए उन्हें वैष्णव वैष्णव वास्त्र वैष्णवा शास्त्र प्रदान कीजिए। असुर संहार के कर्म में लगे हुए इन्हें अभेद्य कवच भी दीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर नारद जी बड़ी उतावले के साथ वहां गए और आकाश में खड़े होकर मकरध्वज काम से इस प्रकार बोले, कुमार देखो, मैं देवगंधर्व नारद यहीं आया हूँ। देवराज इंद्र ने मुझे तुमको समझाने के लिए यहाँ भेजा है। मानद, तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो। तुम साक्षात कामदेव हो। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए थे, इसीलिए इस जगत में अनंग कहलाते हो। तुम्हारा वर्तमान जन्म विष्णु वंश में हुआ है। तुम रुक्मिणी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। साक्षात भगवान केशव ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम प्रद्युम्न नाम से पुकारे जाते हो। मानद, तुम्हारे जन्म की 7वीं रात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सांबरासुर तुम्हें सूती का गार से हर कर यहाँ उठा लाया। महाबाहु देवताओं का कार्य सिद्ध करने और सांबरासुर को मारने के लिए ही भगवान कृष्ण ने तुम्हारे अपहरण की उपेक्षा की। यह जो मायावती नाम से प्रसिद्ध सांबरासुर की भार्या बनी बैठी है, इसे तुम अपनी कल्याणमयी कल्याणमयी पुरातन पत्नी रति समझो।
तुम्हारे शरीर की रक्षा करने के लिए ही इसने साम्रासुर के निवास किया है। उस दुरात्मा दैत्य को मोहने के लिए यह अपने शरीर से एक मायावती श्री प्रकट करके उसकी प्रसन्नता के लिए सदा भेजा करती है। प्रद्युम्न यह सब समाचार जानकर ही तुम्हारी पत्नी वहां स्थिरता पूर्वक रहती है। वीर, तुम वैष्णव शास्त्र के द्वारा युद्ध में शाम्बरासुर का वध करके अपनी भार्या मायावती की को साथ ले द्वारका को जाने योग्य हो। शत्रुसूदन, यह वैष्णव शास्त्र अस्त्र तथा अत्यंत कांतिमान कवच संग्रह करके इंद्र ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम इन्हें ग्रहण करो। अब तुम मेरी दूसरी बात सुनो कि और निशंक होकर उसका पालन करो। साथ इस देवद्रोही का मुदगर नित्य शक्तिशाली है। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर वह शत्रु नाशक मुदगर इसे प्रदान किया था। यह संग्राम में देवताओं, दानवों और मानवों के लिए भी अमोघ है। उस शस्त्र का निवारण करने के लिए तुम्हें पार्वती देवी का स्मरण करना चाहिए। इस युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले वीरों का महादेवी पार्वती की स्तुति और वंदना अवश्य करनी चाहिए। शत्रु के साथ संग्राम करते समय तुम्हें पार्वती देवी जी की स्तुति के लिए भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी जहाँ इंद्र थे वहां चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।